हेलो एवरीबॉडी, दिस इज चंदन एंड नाउ यू आर वाचिंग जय भारत जय मिथिला। नमस्कार दोस्तों, सोमालिया के पास एक जहाज हाईजैक किया गया था जिस पर 21 भारतीय थे, जिसमें कि 15 भारतीय चालक दल के सदस्य थे। उत्तरी अरब सागर में एमवी लीला नॉर्फॉक जहाज पे ये सारे भारतीय थे, जिसे भारतीय नौसेना के स्पेशल मरीन कमांडोज मार्कोस ने 15 भारतीय चालक दल के साथ टोटल 21 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। आज बात करेंगे भारतीय नौसेना की इस स्पेशल कारनामे के बारे में जिससे पूरी दुनिया स्तब्ध है। पहले ये वीडियो देखें राजनाथ सिंह जी का, जिसने पहले ही चेतावनी दे दी। अंदर में हलचल कुछ ज्यादा बढ़ गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक ताकत ने कुछ ताकतों को ईर्ष्या और द्वेष से भर दिया है। अरब सागर में हाल में हुए यमवी एंड प्लूटो पर ड्रोन हमले और कुछ पहले लाल सागर में यमवी साईं बाबा पर हुए हमले को भारत सरकार ने बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया है। भारतीय नौसेना ने समुद्र की निगरानी बढ़ा दी है। जिन्होंने भी इस हमले को अंजाम दिया है उन्हें हम सागर तल से भी ढूंढ निकालेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मैं यह आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। गया होगा, अब भारत चेतावनी तो देता ही है और उसे अब अंजाम पर भी पहुंचाता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना के मार्कोस कमांडो एक बार फिर से चर्चा में हैं। उन्होंने एक दिन पहले सोमालिया तट के पास लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉर्फॉक को न केवल हाईजैक होने से बचाया बल्कि 21 क्रू मेंबर को भी सुरक्षित निकाल लाए। ये सभी कमांडोज भारतीय नेवी के जहाज INS चेन्नई पर नजर सवार होकर हाईजैक जहाज तक पहुंचे थे। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं कार्रवाई की, वो इंडियन नेवी ने डाली है। समुद्री लुटेरों को अब चेतावनी मिली कि वो भारत के मार्कोस कमांडो इस ऑपरेशन को अंजाम देने जा रहे हैं, तो वो जहाज छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि ये भारतीय नौसेना के इस मार्कोस कमांडोज के बारे में अच्छी तरीके से जानते थे। दोस्तों, मार्कोस कमांडोज को समुद्र का राजा माना जाता है। यह पानी में भी मौत को मात देने में माहिर है और इसके नाम से ही दुश्मनों की रूहें कांप जाती है। मार्कोस कमांडोज इंडियन नेवी के स्पेशल यूनिट है जिन्हें पानी के अंदर लड़ाई करने में महारत हासिल है। इस स्पेशल यूनिट में 1200 कमांडोज फिलहाल हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं। पानी हो या हवा हो या जमीन, सभी जगह दुश्मनों के लिए घातक है यह मार्कोस कमांडो। मार्कोस का आधिकारिक नाम है मरीन कमांडो फोर्स MCF। जी के एग्जाम वाले ये जरूर नोट कर ले कि मार्कोस की स्थापना फरवरी 1987 में हुई थी। ये कमांडो सभी प्रकार के वातावरण में काम करने में सक्षम है, चाहे वो समुद्र हो या जमीन हो या आकाश। इसलिए यह यूनिट धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा हासिल कर ली है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ रखी है। मार्कोस नियमित रूप से झेलम नदी और वलूर झील में ऑपरेट करते हैं। मार्कोस जम्मू और कश्मीर में भी जलीय आतंकवाद विरोधी अभियान चलाते हैं। अब बात करते हैं कैसे इसकी स्थापना हुई। US नेवी सील के साथ IMSF की ट्रेनिंग अप्रैल 1986 में भारतीय नौसेना ने एक विशेष बल इकाई के निर्माण की योजना शुरू की थी, जो समुद्री वातावरण में अभियान चलाने, छापे मारने और टोह लेने और आतंकवाद रोधी अभियानों का अंजाम देने में सक्षम थी। 1955 में बनाई गई ड्राइविंग यूनिट से 3 स्वयंसेवी अधिकारियों का चयन किया गया और कोरोनाडो में यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील के साथ प्रशिक्षण लिया गया। फरवरी 1987 में भारतीय समुद्री बल IMSF आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया और 1991 में IMSF का नाम बदलकर मरीन कमांडो फोर्स MCF कर दिया गया। इनकी भर्ती और चयन प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है। इनके प्रशिक्षण कार्यकाल के दौरान काउंटर टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, एंटी पायरेसी, एयरबोर्न ऑपरेशन, कॉम्बैट ड्राइविंग, घुसपैठ की रणनीति, सीधी कार्रवाई, टोही कार्रवाई की कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इसलिए इस खतरनाक कमांडो से दुश्मन थर-थर कांपते हैं। आज का भारत बिल्कुल बदल चुका है, जिसका परिणाम है आज दुश्मन हमला करने से पहले 100 बार सोचते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर सकते हैं। आप देश विदेश से जुड़ी नवीनतम जानकारी के लिए और रक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।